So the question here is, consider the circuit shown below full stop. Let Rs is equal to 10 kilo ohm, Rb is equal to 10 kilo ohm, Rpi is equal to 1 kilo ohm, beta is equal to 100 and Ra is equal to 1 kilo ohm full stop. The ratio of Ce by Cc1 that makes their contribution to make FL equal is, fill in the blanks, and answer should be up to 2 decimal places. So this is the circuit given here. Now we'll see their detailed solution. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है कि लोअर फ्रीक्वेंसी इज लिमिटेड बाय द एक्सटर्नल कैपेसिटर, सो दैट इज Cc1, Cc2 and Ce. So that lower resultant frequency is given by this FL is equal to Fp1 plus Fp2 plus Fp3. सो यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि Fp1 फ्रीक्वेंसी किसके कारण है, दैट इज ड्यू टू Cc1, एंड Fp2 फ्रीक्वेंसी इज ड्यू टू Ce, एंड Fp3 फ्रीक्वेंसी इज ड्यू टू Cc2. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Ce बाई Cc1 दिस विल कंट्रीब्यूट द इक्वल फ्रीक्वेंसी. इट मीन्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Ce बाई Cc1 this will contribute Fp2 is equal to Fp1 और Fp1 is equal to Fp2. तो यहाँ पर ये हमको रेशियो निकालना है Ce बाई Cc1 का. तो जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि जब हम लोग को यहाँ पे ये टाइम कांस्टेंट निकालना होता है तो उस समय में if we are going to find out the time constant due to this Cc1, then we need to ignore this Ce and Cc2. It means it should be short circuited. तो उसके इक्विवेलेंट जो हमारा सर्किट बनेगा, so this is here due to Cc1. तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो भी वोल्टेज सोर्स होता है वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है. तो ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया है. दिस इज द Rs here एंड ये R1 एंड R2 क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा. सो एज पर देयर थेवेनिन दिस VCC विल बी ग्राउंडेड सो दैट R1 एंड R2 विल बी पैरेलल. सो दैट इज नेम हेयर एज ए RB. सो RB हमारा हो गया R1 पैरेलल टू R2. और यहाँ पर ये बेस टू इमीटर, ये तो हमारा Ce तो शॉर्ट सर्किटेड है, ग्राउंडेड है. सो दिस इज शॉर्ट सर्किटेड, इट मीन्स इट इज कनेक्टेड थ्रू दिस ग्राउंड सो दैट देयर इमीटर टर्मिनल विल बी एट ग्राउंड. सो इमीटर से बेस के बीच में एक हमारा AC रेसिस्टेंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड हेयर एज ए R5 विच इज कनेक्टेड हेयर. तो यहाँ पर ये हमारा टाइम कांस्टेंट निकालने का सर्किट बन गया. और इससे पहले भी हमने वहाँ पर प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था कि आप ये Cc1 को हटा करके यहाँ पर एक टेस्ट वोल्टेज डालिए, फिर उसके बाद उसके इक्विवेलेंट वहाँ पर वोल्टेज बाई करंट का रेशियो निकालिए, तो आपको टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ कि this Rb and Rpi is parallel to each other and this combination is in series with this Rs to get their R equivalent. So यहाँ पर इसका R equivalent 1 क्या हो जाएगा, this R equivalent 1 is equal to Rb parallel to Rpi plus Rs. तो इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, Rb इंटू Rpi डिवाइड बाई Rb प्लस Rpi प्लस Rs. सो यहाँ पर जब आप इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सो Rb इज 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 प्लस Rs इज 10. सो दिस इंटायर थिंग्स इज इन टर्म्स ऑफ किलो ओम. तो यहाँ पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 10.9 किलो ओम. तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट, सो ड्यू टू दिस Cc1 आई एम एज्यूमिंग दैट टाइम कांस्टेंट इज τ1. So this τ1 is equal to Cc1 R equivalent 1. So this will become here as a Cc1 into 10.9 किलो ओम. सो ये पूरा यूनिट इसका होता है, टाइम कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड. सो वी कैन राइट दैट आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट एज ए टाइम कांस्टेंट सेकेंड. अब उसके बाद हमको निकालना है द टाइम कांस्टेंट ड्यू टू दिस Ce. सो जब Ce को कंसीडर करते हैं तो उस समय में हमारा Cc1 शॉर्ट सर्किटेड होता है और Cc2 भी हमारा शॉर्ट सर्किटेड होता है. तो यहाँ से हम लोग को निकालना है ये साइड में. तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जब ये शॉर्ट सर्किटेड होते हैं तो यहाँ से जब आप ये इमीटर के टर्मिनल से जब इन साइड आप रेसिस्टेंस को देखेंगे तो यहाँ से दिखेगा दिस इज कॉल्ड Re. सो दिस इज Re
from base side it is R pi, and if we are looking the resistance from the emitter terminal it is Re. So that Re as per the resistance reflection rule it is R pi divided by 1 plus बीटा. सो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा बेस टर्मिनल से इसे दिखेगा R1 पैरेलल टू R2, सो दैट इज कॉल्ड RB. सो RB इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा ड्यू टू दिस रेसिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल. और इधर से आपको दिखेगा कि ये CC1 तो शॉर्ट सर्किटेड है, VS भी शॉर्ट सर्किटेड है, CC1 शॉर्ट सर्किटेड, तो क्या हो जाएगा दिस RS इज लुकिंग इन पैरेलल टू दिस RB. सो RS टर्म इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा. तो ये यहाँ पर हमारा इसका इक्विवेलेंट टू सर्किट मिल जाएगा. यहाँ पर फिर से वही चीज़ कि CE के जगह पर आप टेस्ट वोल्टेज डालेंगे और उसके कारण जो करंट आपको निकलेगा, सो दैट वोल्टेज बाय करंट इज गिविंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो यहाँ से R इक्विवेलेंट टू हम लोग जब निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट RE प्लस RB parallel to RS, and this overall combination is divided by 1 plus बीटा. और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू R पाई डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो दिस इज R पाई डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा प्लस RB पैरेलल टू RS डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा. सो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बिकम हेयर 1 प्लस बीटा R पाई प्लस RB पैरेलल टू RS. सो यहाँ पर जब आप ये सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0.059 किलो ओम. ये है R पाई RB RS बीटा सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसके वैल्यू को आप डालेंगे तो आपको मिलेगा 0.059 किलो ओम. तो यहाँ से हमारा जो टाउ 2 हो जाएगा सेकेंड टाइम कांस्टेंट, सो दैट इज कॉल्ड हेयर CE इंटू R इक्विवेलेंट टू. सो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 0.059 के इंटू CE. टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है सेकेंड. सो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ CE बाई CC1 दिस FP1 इज इक्वल टू FP2. इसका मतलब क्या है कि दिस ओमेगा P2 इज इक्वल टू दिस ओमेगा P1. P स्टैंड्स फॉर पोल. तो यहाँ पर इसके लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों को इक्वल होने के लिए हम लोग जैसे कि जानते हैं 1 बाई टाउ 2 इज इक्वल टू 1 बाई टाउ 1. तो यहाँ पर ओमेगा P2 इज इक्वल टू ओमेगा P1, या फिर हम लोग ऐसा बोले कि FP2 इज इक्वल टू FP1 होने के लिए दोनों का टाइम कांस्टेंट भी बराबर होना चाहिए. सो यहाँ पर टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 1, तभी ये हमारा पॉसिबल है. सो यहाँ पर इसको जब हम लोग इक्वेट करेंगे, लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस आई कैन से इट एज ए इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं CC1 into 10.9 kilo ohm, second will gets cancelled, is equal to 0.059 into CE. सो यहाँ पर हमको रेशियो किसका निकालना है. सो यहाँ पर भी ये किलो ओम है, सो दिस किलो ओम एंड दिस किलो ओम गेट्स कैंसल, सो दैट वी कैन गेट इट हेयर द रेशियो एज ए CE बाई CC1. सो CE बाई CC1 का रेशियो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम हेयर द रेशियो एज ए 183.48. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस रेशियो को तो आपको मिलेगा 183.48. So the numerical values for this question we need to find out because this is the ratio, so this will be unitless. So the numerical values for this question we got it here 183.48. तो जैसा कि ये क्वेश्चन हमारा NAT से बिलोंग करता है तो हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसका. सो इट विल बिकम हेयर 183.48. जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सो आई हैव टेकन ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज 0.48. तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड का
डिजिट एज ए 183 इट इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट, सो ये लेफ्ट साइड का डिजिट आपका मैच करना चाहिए, राइट साइड भी नियर अबाउट आना चाहिए. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 183.48. This is the ratio for CE by CC1. So by this way the final answer for this question is 183.48, and by this way this is the end of the explanation for this question.